चलिए शुरू करते हैं आपका रिवीजन। चैप्टर नेम इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड है एसिड बेस सॉल्ट। तो मैं इसको चैप्टर को रिवीजन कराता हूँ सॉल्ट में एकदम से, एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं कि एग्जाम किस पोर्शन से ज्यादा आता है, तो एग्जाम में जो पोर्शन आता है वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट आता है। ठीक है ना, सॉल्ट पोर्शन से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, तो आप लोग भी थोड़ा लिखते चलिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहली बात तो नॉर्मली चीज इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं और सॉल्ट किसे कहते हैं। तो एसिड किसे कहते हैं, जो H+ आयन लूज करते हैं। ठीक है, ये रिवीजन है इसलिए पूरा नहीं लिखा के बताऊंगा, जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। तो जो H+ आयन रिलीज करते हैं उसको एसिड कहते हैं, जो OH- आयन रिलीज करते हैं उसको बेस कहते हैं। और जो जब एसिड और बेस दोनों जब मिल जाते हैं तो सॉल्ट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सॉल्ट का निर्माण करता है। उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। काफी बार एग्जाम में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जरूर पूछी गई है। ठीक है, तो इसको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। क्या बताएंगे? इट इज अ रिएक्शन इन विच व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म अ सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बात करते हैं एसिड। तो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? एसिड मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड किसे कहते हैं? जो लेस अमाउंट में H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं उसको वीक एसिड्स कहते हैं। जो OH- आयन, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड ना, जो H+ आयन मोर अमाउंट में देते हैं। क्या करते हैं? मोर अमाउंट में H+ आयन देते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या है? बेस। बेस भी हमारे 2 टाइप्स के हो गए इसी तरह। बेस, ठीक, बेस क्या होता है? जो अब बेस भी 2 टाइप्स के हो गए, एक वीक बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस किसे कहते हैं? जो H+ आयन, सॉरी OH- आयन देंगे किसमें? लेस अमाउंट में। OH- आयन जब लेस अमाउंट में रिलीज होंगे तो उसको वीक बेस, और जब मोर अमाउंट में रिलीज होंगे तो उसको मोर अमाउंट में OH- आयन रिलीज होंगे तो उसको स्ट्रॉन्ग बेस। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये जरूर आता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे? एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो एसिड जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? सार होते हैं, सार इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, क्या हुआ? सार इन टेस्ट होते हैं। ये एसिड्स क्या करते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ठीक है ना। एसिड्स कैसे नेचर में होते हैं? कोरोजिव नेचर में। अगर 2 प्रॉपर्टीज पूछा जाएगा तो आप इसी को बता दीजिए, कोरोजिव इन नेचर होगा। ठीक है, और कोरोजिव इन नेचर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यही 2 3 4 ऐसे करके बता दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक, और जैसे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा ध्यान से देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड से कैसे कितनी होती हैं, तो इसको लिखते चलिएगा नॉर्मली। इसको जैसे आप ये चीज पता है किस चीज के लिए रखा करिए, जैसे आप शॉर्ट नोट्स जब बनाया करिए, कम से कम पूरे नोट्स को 1-2 पेज में समराइज कर लीजिए। जितने भी पूरे नोट्स हैं उनको 1-2 पेज में पूरा समराइज कर लीजिए। मतलब इसी तरह पूरा लिख लीजिए एकदम शॉर्ट में, लेस अमाउंट में वीक, मोर अमाउंट में मोर। जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो कितने होते हैं? टाइप्स नहीं, कितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं? एक HCl हो गया, एक HNO3 हो गया, एक सल्फ्यूरिक एसिड हो H2SO4। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, रेन में जो होती है बारिश जब होती है तो यही वाली एसिड्स निकलती है, एसिड रेन। ठीक है, क्वेश्चन जैसे अगर पूछा जाता है, मतलब अगर एक लॉजिकल क्वेश्चन की बात करूं, लॉजिकल क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो क्या है, ताजमहल है, ताजमहल जैसे आपके केस बेस में आता है, तो ताजमहल जो है, ताजमहल का कलर फीका क्यों पड़ रहा है? ताजमहल का कलर फीका क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो पूरा किसका बना हुआ? संगमरमर का बना हुआ है, मार्बल्स का बना हुआ है पूरा, तो फीका क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जब अगर हम एसिड्स को देखिए, एसिड रेन होती है, एसिड क्या होती है? रेन होती है। जब वो संगमरमर में पड़ेगी तो उसकी जो स्मूथनेस है वो क्या हो जाएगी? खत्म कर देती है। ये एसिड क्या कर देती है? उसकी स्मूथनेस क्या कर देती है?
खत्म कर देती है, ठीक है ना। और उसका कलर भी क्या करती है, धीरे 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 कलर उसका भी डीके कर रहा है, तो इसीलिए इसको एसिड रेन उसके लिए हार्मफुल बताया गया, इसलिए उसका कलर क्या हो रहा है, फीका पड़ रहा है, ठीक है। समझ आया। ये तीन एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, HCl, HNO3, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक HNO3 और मतलब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। फिर बात मैं करता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, शॉर्ट्स में लिखते चलिएगा आप लोग भी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसको जरूर लिखिएगा, ये चीज मैं मानता हूँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि जब एसिड जो है, एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेगा, किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या होता है क्या नहीं, बोलेगा क्या कि जो आयरन, आयरन या जिंक ग्रेनुअल्स है, आयरन हो गया, जिंक ग्रेनुअल्स हो गया, उसको हमने क्या किया, एसिड में डाल दिया, H2SO4 में कहेगा जिंक ग्रेनुअल्स को H2SO4 में इंट्रोड्यूस करा दिया, इसको जिंक ग्रेनुअल्स को, तो हमारा एसिड कौन हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया। मेटल कौन हो गया हमारा, जिंक ग्रेनुअल्स मतलब Zn। अब ये जो बनाएगा, देखिए H2 को पहले निकाल दीजिए आप, हाइड्रोजन गैस को पहले निकाल दीजिए, बचा क्या, Zn और SO4, ZnSO4 को एक साथ लिख दीजिए, बताइए कोई दिक्कत हो नहीं, हो जाएगा। दूसरा क्या है कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का बनाता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसी को क्या कह देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एसिड हमारा क्या हो गया, HCl हो गया एसिड, बेस हमारा क्या हो गया, NaOH हो गया, ठीक है। ए प्लस में, ए माइनस में, ए प्लस में, ए माइनस में, तो प्लस वाले को माइनस के पास दे दीजिए तो NaCl बन जाएगा और HH2O हो जाएगा, ठीक। तो एसिड, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसी चीज को, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, तो एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट हाइड्रोजन गैस, एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट वाटर, ये H2O मत बोल दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होती है। तो एक क्वेश्चन बना है, व्हाट हैपेंस व्हेन शायद आयरन सल्फेट, आयरन वगैरह है, उसको H2SO4 में डाला जाता है, तो क्या होता है, तो कौन सी गैस निकलती है, लिबरेटेड होती है, तो H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होती है, इसमें से निकलती है। ओके, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। ये हमारा ठहरा एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड, एसिड को अब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करा, किससे रिएक्ट करा देते हैं, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करा, ठीक। तो क्या बनेगा, तो सॉल्ट, देखिए याद कैसे करेंगे, कार्बोनेट लिखा तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो CO2 निकलेगा, साथ में H2O भी, ठीक है। तो हमारा एसिड क्या है, HCl है, मेटल कार्बोनेट क्या हो गया, Na2CO3 हो गया, मेटल कार्बोनेट मतलब CO3, Na2CO3 हो गया, ठीक। तो क्या करिए, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस को माइनस के पास भेजिए तो NaCl हो गया, NaCl हो गया, साथ में CO2 हो जाएगा, साथ में H2O भी हो जाएगा, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। ये मेटल कार्बोनेट बोले या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट में बस यही लग जाएगा, H लग जाएगा, बाकी बनेगा वही हमारा सेम टू सेम, कम ये रिएक्शन सेम टू सेम ही है, ठीक है। आगे बढ़ू, नेक्स्ट हमारा क्या है, एसिड की प्रॉपर्टीज अगर मेनली देखी जाए तो इतनी ही, 3 से 4 है, ठीक। अब बेस की बात करते हैं, ठीक है। तो बेस क्या है, बेस जो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, ये स्वाद, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो स्वाद में बिटर होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कोरोसिव नेचर ये भी होते हैं। हमारे बेस की बात करता हूं तो 2 मेन बेस रखे गए, एक KOH पूरे स्ट्रॉन्ग बेस, एक KOH और एक NaOH। NaOH का तो यूजेस भी पूछा गया, यूजेस ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये 2 मेन बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कि बहुत ज्यादा
अब देखिए एल्काइलीज क्या होते हैं, मैं समझाया था एल्काइलीज किसे कहते हैं। जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको एल्काइलीज कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? एल्काइलीज कहा जाता है। जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, दोज बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्काइलीज। इसको क्या कहा जाता है? एल्काइलीज का। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सारे बेस एल्काइलीज है कि सारे एल्काइलीज बेस है। सारे एल्काइलीज बेस है लेकिन सारे बेस एल्काइलीज नहीं हो सकते। जरूरी नहीं कि सारे बेस क्या हो, पानी में डिसॉल्व हो। पानी में डिसॉल्व नहीं होगा तो एल्काइलीज नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम सारे एल्काइलीज को बेस कह सकते हैं लेकिन सारे बेस को एल्काइलीज नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि सभी बेस पानी में डिसॉल्वेबल नहीं होते। बस समझ में आई कि नहीं? तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया भी, बिटर इन टेस्ट होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, कोरोसिव नेचर होते हैं ये भी, और बस इतने दो चार चीजें बता दीजिएगा हो जाएगा। आगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं। देखिए पहला बेस जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो सेम टू सेम जैसे एसिड की प्रॉपर्टी है लगभग वही क्या बनाएगा, सॉल्ट और H2 बनाए, हाइड्रोजन गैस बनाए, वाटर में बनाए। ठीक है, बेस भी जब मेटल से रिएक्ट करेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही बने। ठीक, साथ में बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा वही बात हो गई कि सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक, बेस की ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं। बेस और क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ना। बेस जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, बेस जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनाता है बताइए थोड़ा। बेस जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनाता है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड बताइए। हाइड्रोनियम आयन बनाता है और सॉल्ट बनाता है। हाँ? नहीं, देख के बताइए, देख के बताइए क्या क्या बनाता है। तो बेस जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का ही निर्माण करता है। बस बेस की ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाती, ज्यादा से ज्यादा एसिड्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, मैं बात करता हूं किसकी, सॉल्ट्स की। देखिए सॉल्ट, तो अभी मैंने बताया सॉल्ट, सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन भी रिएक्शन कहते हैं। तो इसे बना दीजिएगा। सॉल्ट को हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, एक फिजिकल मेथड से, एक फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड या लेबोरेटरी मेथड से। लेबोरेटरी मेथड से, ठीक है। फिजिकल मेथड से कैसे हम सॉल्ट को प्राप्त कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, समुद्र के किनारे जाएंगे, ठीक है ना, समुद्र के किनारे जाएंगे और हम क्या करेंगे, वहां से उनके किनारों में से क्या बना देंगे, क्यारियां बना देंगे और यहाँ से मिट्टी ऐसे उठा देंगे, ठीक है ना। तो पानी जो भी आएगा वो दोबारा वापस तो जा नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हो जाएगा और पानी पानी उड़ जाएगा और क्या बचेगा, केवल सॉल्ट बचेंगे। फिर हम उसको प्यूरिफाई वगैरह कर देंगे तो वो फिजिकल मेथड बाय इवापोरेशन मेथड या वेपराइजेशन मेथड, ठीक है ना। ये चीज हमारा फिजिकल मेथड से ये तैयार होगा, इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट जो घरों में यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कॉमन सॉल्ट अब पढ़ ही लेते हैं कॉमन सॉल्ट क्या होता है। तो हम इसको लैब मेथड्स में कैसे प्राप्त करेंगे, इधर देख लो कॉमन सॉल्ट। देखिए जब एसिड, एसिड हमारा HCl हो गया,
HCl, बेस हमारा हो गया NaOH, ये प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में, प्लस वाला माइनस को ले जाएगा तो NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ये क्या हो गया हमारा कॉमन सॉल्ट हो गया। इस सॉल्ट का यूज हम पिकल्स में करते हैं, ठीक है ना, टेस्ट के लिए करते हैं। कई जगह मतलब प्रिजर्वेटिव में भी इसका यूज हम सॉल्ट का करते हैं। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट पूछेगा तो आसानी से कर, टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट सॉल्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट सॉल्ट, तुम लोग कुछ नहीं लिए क्या है? तो दूसरा जो सॉल्ट है, जो दूसरा सॉल्ट है उसका नाम NaOH है। NaOH, इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। कॉस्टिक सोडा ये अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं सब, ठीक है ना, कॉस्टिक सोडा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, NaOH हो गया। इसको हम लैब में कैसे तैयार करेंगे, तो अभी हमने NaCl बनाया था, NaCl बनाया था और वाटर बनाया था, NaCl बनाया था और वाटर बनाया था। अब इसी को हम जब इसी में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे, इसको ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं, ऐसे ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाएगा फिर, ब्राइन सॉल्यूशन। जब इसमें NaCl और H2O में हमने क्या किया, नमक लिया, उसमें पानी डाल दिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाया, उसे ब्राइन सोल्यूशन कहा जाता है। तो जो बनेगा वो इसमें क्या बन जाएगा, कॉमन सॉल्ट हो गया, NaOH बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, साथ में क्लोरीन गैस भी निकलेगी और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये कॉस्टिक सोडा का था, ठीक। कॉस्टिक सोडा किसे कहते हैं, जिसमें NaOH रहता है, ठीक है, NaOH उसका फार्मूला होता है। उसको कैसे तैयार करेंगे, जब पानी में हम नमक डाल देंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे तो कॉस्टिक सोडा का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर, दो तीन सॉल्ट और बचे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो जब हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में स्लेक्ट लाइम में क्लोरीन गैस का रिएक्शन करा देंगे। किसका रिएक्शन करा देंगे, क्लोरीन गैस का रिएक्शन करा देंगे, तो जो बनेगा वो CaOCl2 बन जाएगा, साथ में H2O भी बन जाएगा, ठीक। ये ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो। ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। NaOH का यूजेस क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया। बेकिंग सोडा क्या, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फार्मूला जो होता है वो Na2CO3 साथ में 10H2O, Na2CO3 साथ में 10H2O। इसको क्या करेंगे, इसको कैसे तैयार करेंगे, इसको हम नहीं यार, ये नहीं फार्मूला होता है, ये आपका जो बता रहा हूं ये वॉशिंग सोडा का होता है, वॉशिंग सोडा का।